तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि कंडीशनल ऑपरेटर्स, ओके, और कंडीशनल ऑपरेटर्स के बाद हमने देखे थे, हम लोगों ने कंडीशंस देखी थी। जो कंडीशंस क्या थी, सिंपल थे, एक्सप्रेशंस विथ कंडीशनल ऑपरेटर, और ये हमारे ऑपरेटर हमारे पास थे, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, डबल इक्वल्स एंड नॉट इक्वल्स। और आखिरी में फिर हमने देखा था इफ, फिर इफ एल्स ब्लॉक, और लास्ट देखा था इफ एल्स, और सॉरी इफ एलिफ, और लास्ट में एल्स ब्लॉक। ओके, तो ये थे जो हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोग इसी के आगे एक्सपेंड करेंगे। तो कल जो हम लोगों ने देखा था कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या आई थी, हमारी रिक्वायरमेंट आई थी कि हम लोग कोई पर्टिकुलर कोड है वो खाली तभी चलाना चाहते थे जब वो कोई कंडीशन मेट हो। तो क्या था कि रन कोड व्हेन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, मतलब वो हमारे ऊपर है कैसे हम करते हैं। तो हमारा क्या था कि हम लोग ऐसे एग्जीक्यूट बाय लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहे थे। फिर हम जंप करना चाहते थे। ये कोड तभी एग्जीक्यूट होता जब यहां पर कोई कंडीशन मीट होती, अदरवाइज हम लोग वापस ब्लू 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 चलता रहता। तो ये एक कॉन्स्ट्रक्ट था, ये एक हमारे सोचने का तरीका था रियल लाइफ में। इसका एग्जांपल हमने लिया था कि हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, तो अगर शाम का टाइम है तो फिर हम अंदर की गलियों से जाएंगे क्योंकि मेन रोड पर ट्रैफिक जाम होगा, और अगर रात का टाइम है तो हम मेन रोड से जाएंगे क्योंकि वहां पर ट्रैफिक जाम नहीं होगा। तो ये एक रियल लाइफ का इंसिडेंट था। उसको हम लोगों ने प्रोग्रामिंग में ऐसे इंपोर्ट किया कि इफ जो ब्लॉक होता है वो उस तरह के कॉन्स्ट्रक्ट को, वो उस तरह के कॉन्स्ट्रक्ट को काम करता है, मतलब कि उस तरह के कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग के कॉन्स्ट्रक्ट में ले आता है। तो कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका रियल वर्ल्ड में जो भी आपका आइडिया है, जो भी चीज है, और कॉन्स्ट्रक्ट क्या है, उस चीज को प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज थी, तो ये एक रिक्वायरमेंट आ गई हमारे पास। अब इसी तरह मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जो रियल लाइफ में होता है। वो क्या होता है कि हम किसी काम को, सम वर्क, हम किसी काम को बार बार करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी जैसे दिवाली है, तो दिवाली में हम सफाई कर रहे हैं, तो हम सफाई में क्या करते हैं, अपनी छत पर जितना भी कूड़ा वूड़ा पड़ा होता है उसको छत से, मतलब कि रूफ से हम लोग नीचे लाकर कबाड़ी वाले को दे देते हैं। अब होता क्या है कि छत पर इतना कूड़ा पड़ा होता है कि एक बार में आता नहीं है, तो हम क्या जाते हैं, छत पे जाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, कबाड़ी वाले को लाके देते हैं। छत पे जाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, स्टेयर से नीचे आते हैं, कबाड़ी वाले को देते हैं। छत पे जाते हैं, कबाड़ी वाले को देते हैं, नीचे आकर छत पे आते हैं, कबाड़ी वाले को नीचे देते हैं। तो ये जो मेरा काम है क्या है कि भाई की गो टू रूफ, पिक ट्रैश, कम डाउन, और गिव टू वेस्ट कलेक्टर। ये मेरे पास 4 काम है। ये 4 स्टेप्स जो है ये हमें कितनी बार रिपीट करने हैं रियल लाइफ में, तो हमें तब तक रिपीट करने हैं जब तक रूफ हमारी जो है, जो हमारी छत है, वो क्लीन ना हो जाए। तो हमें तब तक ये काम करने जब तक हमारी रूफ ना क्लीन हो जाए। तो ये, अब इस काम को, जैसे इस तरह का हमें काम करना, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं अभी, जनरली हम लोग क्या करते हैं, अभी तक जो हमने सीखा है उसके हिसाब से अगर मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो मुझे ये 4 काम 1 2 3 4 करने पड़ेंगे। कोड ऐसे चलेगा, फिर मुझे वो काम वापस करना पड़ेगा, फिर वापस, फिर वापस। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, मैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आइटम्स को रिपीट कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेप्स को रिपीट कर रहा हूं, और हर बार वो स्टेप होने के बाद वो वापस कहां जाता है, वापस वो पहले स्टेप पे जाता है। अगर मैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास 4 स्टेप्स है, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया रेड से, दूसरा स्टेप हो गया येलो से, तीसरा स्टेप हो गया ग्रीन से, चौथा स्टेप हो गया ब्लू से। ठीक है, अब मैं ये 4 स्टेप कर रहा हूं। अगर मुझे अभी तक कुछ नहीं आता है, जितना मैंने सीखा है खाली उतना ही आता है, तो उसके हिसाब से मेरे को ये 4 स्टेप फिर से करने पड़ेंगे।
तो मैं फिर से क्या करूंगा, मैं फिर से जाऊंगा, मैं रेड लाइन बनाऊंगा, फिर से जाऊंगा मैं येलो लाइन, फिर से जाऊंगा मैं ग्रीन लाइन, फिर से जाऊंगा मैं ब्लू लाइन। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, एक ही है कि मेरे पास जो स्टेप्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं और हर बार काम होने के बाद मैं वापस जा रहा हूं अपने पहले स्टेप पे, राइट। जब मेरे पास जो मेरे स्टेप्स थे वो जब खत्म हो जा रहे हैं तो मैं वापस जा रहा हूं गो टू लीफ पे। तो मैं काम कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं, आखिरी खत्म हुआ, फिर वापस गया, फिर मैं कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं, आखिरी खत्म हो गया, तब वापस हुआ, फिर कर रहा हूं कर रहा हूं, आखिरी खत्म हुआ, तब पार हो गया। और ये मैं तब तक कर रहा हूं जब तक क्या है, अंटिल रूफ इज क्लीन। तो जैसे ही मेरा ये जो चारों स्टेप्स का जो यूनिक स्ट्रक्चर है ये खत्म होता है, वैसे मैं जाके चेक करता हूँ क्या भाई छत साफ हुई है, नहीं हुई है, फिर काम करो, क्या छत साफ हुई है, नहीं हुई है, कचरा उठाओ, नीचे जाओ, कबाड़ी वाले को दो। छत साफ हुई है, नहीं हुई है, कचरा उठाओ, नीचे जाओ, कबाड़ी वाले को दो। छत साफ हुई है, नहीं हुई है, कचरा उठाओ, नीचे जाओ, कबाड़ी वाले को दो। तो इसी चीज को हम लोग पाइथन में भी कर सकते हैं। और इस जो कॉन्सेप्ट को जो हम रिपीटिंग सम स्टेप्स ओवर एंड ओवर अगेन, इसी को हम लोग कहते हैं लूप। तो लूप्स क्या होते हैं, एक प्रोग्रामिंग का कॉन्स्ट्रक्ट है, एक प्रोग्रामिंग करने का तरीका है जिसमें हम कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ लूप स्टेप्स को रिपीट करते रहते हैं बार 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 बार। अच्छा, एक चीज और मैं यहां बताना चाहता हूं कि ये जो मैं एक बार जाता हूं, जो मैंने 4 स्टेप्स एक बार किए हैं, इसको मैं कहता हूं एक इटरेशन। तो ये सिंपल डेफिनेशन, इटरेशन क्या है, जो स्टेप्स आप बार बार कर रहे हो उसका एक बार पूरा सारे स्टेप्स करना, कि छत पे जाना, सामान उठाना, नीचे आना, कबाड़ी वाले को देना, रिपीट होने से पहले, क्योंकि उसके बाद से इटरेशन फिर से चालू हो जाता है। तो ये एक होता है इटरेशन, एक बार सारे स्टेप्स होना उसे कहते हैं इटरेशन। और जितनी जब हम इसी काम को रिपीट करने लगते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं लूप्स। तो इटरेशन क्या हो गया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इटरेशन हो गया सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स विच आर डन रिपीटेडली ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। और लूप्स क्या हो गया, लूप्स खाली एक प्रोग्रामिंग का, मतलब कि प्रोग्रामिंग की भाषा में उसे बोलते हैं जब हम एक काम को बार बार कर रहे होते हैं, ओके। तो यहां पर देखो हमने सबसे टॉप पर कंडीशन किया कि भाई जब तक छत साफ ना हो जाए और सारे काम, हमें ये चीज करनी है। तो इसको मैं क्लियर करता हूं, okay? तो हमारा पहले क्या था कि until roof not clean। तो ये देखो ये क्या है, ये एक कंडीशन टाइप की लग रही है इंग्लिश में, राइट। ये एक कंडीशन है ना, कंडीशन को हम लोगों ने लिखना देखा है, जो हम लोगों ने कल अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे थे, ओके। और इसके बाद हम लोग अपना वो ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं जो हमें बार बार रिपीट करना हो, जो हमें बार बार रिपीट करना हो। तो ये मेरा क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक ब्लॉक ऑफ कोड, और यहां पर आ जाती है कंडीशन। यही सिंटैक्स है मेरे व्हाइल लूप का भी। तो यही मेरा सिंटैक्स होता है व्हाइल लूप का। अभी मैं पेन चेंज कर लेता हूं अपना। वो कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं व्हाइल फिर कंडीशन। तो व्हाइल का मतलब क्या हुआ हिंदी में, जब तक कंडीशन ट्रू रहे तब तक। फिर देखो डबल कोलन आ गया, और जहां पर भी डबल कोलन आता है वहां पर क्या आता है, इंडेंटेशन। अगली लाइनें जो मेरी शुरू होंगी वो स्पेस छोड़कर शुरू होंगी। कितनी स्पेस, बराबर स्पेस, इसको मैं बराबर, सब बराबर जगह से शुरू हो रही है। तो जब तक कंडीशन ट्रू रहे तब तक इनको रिपीट करते रहो, ये होता है व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट। और यही सिंटैक्स है। और अब हम इसका कोडिंग देख लेते हैं कैसे होती है। व्हाइल लूप्स, और इसका सिंटैक्स होता है व्हाइल कंडीशन एक्सप्रेशन
हाँ फिर रन कोड रन कोड रन कोड, और जब एंड हो जाएगा यहाँ से रन कोड आउटसाइड द लूप। तो यहाँ पर देखो जो जो वाइल के अंदर जो मेरा कोड ब्लॉक है, यहाँ पर कोलन लग के इसलिए इंडेंटेशन करना पड़ा है। तो जितनी चीजें मुझे लूप में बार बार करनी पड़ेंगी उसको मैं इंडेंटेशन के साथ दूंगा, और जब मेरा लूप खत्म हो जाएगा तो मैं उसको उस कोड को लूप के बाहर लिखूंगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि मुझे प्रिंट करना है 20 टाइम्स। ओके, मुझे प्रिंट करना है कि आई लव पाइथन 20 टाइम्स। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूं, जो अगर मुझे कुछ नहीं आता अभी तक, मुझे ये कॉन्स्टेंट लूप का नहीं पता है कि जब मुझे कोई काम बार बार रिपीट करना हो तो मैं उसके लिए क्या करूं, तो मैं क्या सिंपल करूंगा, मैं लिखूंगा प्रिंट आई लव पाइथन, और इसको मुझे 20 टाइम करना है, 3 4 5, ठीक है, और इसको मैं फिर 4 बार कॉपी कर लेता हूं। तो मुझे अभी तक इस तरह पता है कि मुझे 20 बार करना है, तो मैंने 20 बार लिखा और उसने 20 बार प्रिंट कर दिया। अब इसी काम को लूप से करते हैं। तो मेरा क्या था, पहली मेरी कंडीशन थी, मेरा क्या है कर लो कि वाइल सम कंडीशन, ठीक है, और इसके अंदर मुझे अपना काम करना है प्रिंट आई लव पाइथन। तो ये मेरा सिंटैक्स हो गया, मैं लिखूंगा ऐसे। अब मेन जो कॉन्सेप्ट आता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ कंडीशन क्या लिखूं ना, यहाँ पर जो ये कंडीशन है मैं कंडीशन क्या लिखूं। मैंने ये तो लिख दिया कि मुझे पाइथन प्रिंट करना है, आई लव पाइथन मुझे प्रिंट करना है 20 बार, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। बट यहाँ कंडीशन क्या होगी, ये 20 बार प्रिंट हो, ये चीज सोचने की बात है। तो ये चीज सोचने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वेरिएबल मुझे बताएगा कि हाउ मेनी टाइम्स लूप हैज रन, ठीक है, या फिर हाउ मेनी टाइम्स आई लव पाइथन हैज बीन प्रिंटेड, कितनी बार प्रिंट हुआ है आई लव पाइथन। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वेरिएबल की वैल्यू चेक कर लूंगा कि व्हाइल काउंट इज लेस देन 20, कि जब तक ये वैल्यू 20 से कम है तब तक ये लूप चलता रहे। और उसके बाद जब भी मैं प्रिंट करूंगा, जब भी मैं यहां प्रिंट कर रहा हूं, इसके बाद मैं जैसे ही एक बार प्रिंट हो जाएगा मैं अपनी काउंट की वैल्यू बढ़ा दूंगा। तो मुझे ये सोचना था ये कंडीशन कैसे लिखे। तो मुझे कंडीशन के लिए मैंने क्या सोचा कि मैं एक वेरिएबल बना लूंगा काउंट इक्वल्स टू 0, और मैं इस वेरिएबल को चेक करूंगा कि जब तक इसकी वैल्यू 20 से छोटी है तब तक मेरा प्रिंट नहीं हुआ है, और जब जितनी बार मैं प्रिंट करूंगा उतनी बार अपनी काउंट की वैल्यू बढ़ा दूंगा। तो होगा क्या, वो हम देखते हैं कोड लिखने के बाद, ठीक है। मैं इसे कर देता हूं काउंट प्लस इक्वल, सॉरी काउंट मैंने कहा ना, काउंट इक्वल्स टू 0 और वाइल। अब मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, वाइल काउंट इज लेस देन 20, ठीक। और इसको मैं रन करके पहले चला देता हूँ, यहाँ देखो ये चल रहा है और ये इन्फिनाइट बार चल जाएगा। अभी क्या हुआ वो मैं बाद में देखता हूँ, पहले मैं काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये 20 बार प्रिंट हो गया है, आई लव पाइथन 20 बार प्रिंट हो गया है। अब ये हुआ क्या, अब हम फिर से देखते हैं कोड के एग्जीक्यूशन कैसे हुआ। कोड का एग्जीक्यूशन हुआ, काउंट मेरा एक वेरिएबल है, ओके, इसके अंदर कितनी वैल्यू है 0, ठीक है। इसने चेक करी कंडीशन व्हाइल काउंट इज लेस देन 20, काउंट की वैल्यू 0 है, क्या काउंट 20 से कम है, तो भाई क्या 0 लेस देन 20 है। इसने कहा 0 लेस देन 20 है, ठीक है, प्रिंट कर दो। इसने प्रिंट कर दिया आई लव पाइथन। नेक्स्ट लाइन पर इसने क्या किया, काउंट की वैल्यू 1 बढ़ा दी, तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो जो भी काउंट की वैल्यू है उसमें 1 इंक्रीज कर दो। तो इसमें 0 वैल्यू थी तो इसमें 0 की जगह कर दिया 1, ठीक है। अब एक इटरेशन खत्म हो गया। इटरेशन क्या होता है, एक बार के सारे स्टेप्स, ठीक है। जैसे ही इटरेशन खत्म होता है इसके बाद ये बाहर नहीं जाता है, ये वापस आता है कंडीशन चेक करने। क्योंकि जब भी जितनी बार भी हम लोग कबाड़ी वाले को अपने घर का सामान दे रहे थे
उतनी बार हम वापस आके छत पे देख रहे थे क्या छत साफ हो गई है, लोग देख रहे थे ना। तो ये वापस आता है, इसके बाद ये बाहर नहीं जाता, इसके जैसे ही इटरेशन खत्म होता है ये वापस आता है अपनी लूप की स्टार्ट में, कंडीशन चेक करता है काउंट इज लेस देन 20, क्या काउंट 20 से छोटा है, अभी मेरे पास काउंट की वैल्यू क्या है 1, क्या 1 लेस देन 20 है। इसने कहा फिर से प्रिंट कर दो आई लव पाइथन। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वो उसके अंदर गया, काउंट की वैल्यू उसने बढ़ा दी, काउंट की वैल्यू उसने बढ़ा दी, काउंट की वैल्यू 1 थी अब हो गई 2, वापस ये गया इटरेशन के टॉप पे, काउंट की वैल्यू अभी कितनी है 2, क्या 2 लेस देन 20 है, ने कहा हाँ है, लिख दो आई लव पाइथन। ठीक है, अब ये फिर नीचे गया, काउंट की वैल्यू 2 की जगह 3 कर दी, फिर 4 कर देगा, फिर 5 कर देगा, ऐसे करता रहेगा, आखिरी में देखते हैं क्या होता है। काउंट की वैल्यू आ गई 19, ठीक है, 19 बार प्रिंट करते करते काउंट की वैल्यू आ गई 19, ठीक है। ये यहां पर गया, क्या 19 लेस देन 20 है, इसने कहा हाँ है, प्रिंट कर दो, इसने प्रिंट कर दिया आई लव पाइथन। नीचे आया, काउंट की वैल्यू आ गई 20, जब काउंट की वैल्यू 20 आ गई तो अपने बॉक्स को अपडेट कर देंगे और यहां पर कर देंगे 20, ठीक है, और इसको भी मैं इरेज कर देता हूं। काउंट की वैल्यू आ गई 20, इसने चेक किया क्या 20 लेस देन 20 है, तो यहां पर इसको मिल गया फॉल्स, कंडीशन गड़बड़ हो गई, अब ये लूप के अंदर नहीं जाएगा, अब इसके बाद में जो भी लाइन लिखी होगी वो इसमें आ जाएगा। तो ये लूप इस तरह से काम करता है, हमें पता होना चाहिए कि हर इटरेशन के बाद वो वापस कंडीशन चेक करने आएगा। ओके, तो ये चीज, क्योंकि अगर आप ये नहीं पता होगा तो फिर आप एक बार चलाने के बाद बाहर निकल आओगे। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं जो ध्यान देने वाली हैं। पहली चीज है कि अगर हम देखें तो हमने अपनी कंडीशन को स्टार्ट, जो भी हमारा वेरिएबल था उसको हमने रख दिया, यहां पर हमने कंडीशन चेक करी है, और लास्ट में मतलब कि व्हाइल लूप के अंदर, मतलब व्हाइल लूप के अंदर हमने कुछ ऑपरेशन किया है जिससे कंडीशन चेंज हो सकती है ना, से कंडीशन चेंज हो रही है, क्योंकि अगर मैं यहां पर ये स्टेप नहीं करूंगा, ठीक है, मान लो मैं इस स्टेप को हटा ही देता हूं, इस स्टेप को मैं हटा देता हूं, यहां पर मान लो ये लाइन ही नहीं है, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, काउंट के अंदर मेरे अंदर है 0, ठीक है, क्या 0 लेस देन 20 है, इसने कहा हाँ है, प्रिंट कर दो आई लव पाइथन, ठीक है, यहां खत्म हो गया, वापस आया, काउंट की वैल्यू, इफ काउंट इज लेस देन 20, काउंट के अंदर अभी क्या है, वापस 0 ही है, क्या 0 लेस देन 20 है, हाँ है, फिर प्रिंट करो, फिर लूप खत्म, वापस आया, क्या काउंट इज लेस देन 20, काउंट की वैल्यू तो हम अपडेट ही नहीं कर रहे हैं ना, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी वही वैल्यू हमारी बार बार चेक हो रही है, तो 0 लेस देन 20 हमेशा रहेगा, काउंट की वैल्यू कभी भी अपडेट नहीं हो रही है, जब ये अपडेट नहीं हो रही है तो ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी या फिर ट्रू नहीं होगी, मतलब जस्ट भी उस टाइम पे जो भी डिपेंड करता है, बट अभी के लिए हमारे पास ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमने काउंट को अपडेट ही नहीं किया है। अनलिमिटेड, ठीक, अभी पहले मैं रन करके दिखाता हूं क्या होता है, तो ये मैंने रन किया और ये प्रिंट होता गया, ये होता जाएगा, और यहां पर जो आपकी ये जो गोला है ना जो दिखाता है कि अभी आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ये हमेशा चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा, इसको रोकने का तरीका क्या है, यहां पर आप क्लिक कर दीजिए, तो ये उसे ब्रेक कर देता है। अगर मैं व्हाइल लूप यूज कर रहा हूं तो हमेशा जो भी मेरी कंडीशन है वो कभी ना कभी ब्रेक होनी चाहिए, ये एक चेकलिस्ट में होना चाहिए कि आपकी कंडीशन कभी ऐसा ना हो कि आपकी कंडीशन ही कभी ना ब्रेक हो, तो वो इन्फिनाइट लूप में पड़ा रहेगा, इसी को हम लोग इन्फिनाइट लूप कहते हैं। अब
इसमें दो चीजें और आती हैं, एक होता है ब्रेक और एक होता है कंटिन्यू। तो ये मैं बताऊं उससे अच्छा मैं इसकी फोटो दिखा देता हूं। तो ये मेरा वाइल हो गया, ये एक्सप्रेशन हो गया। जनरली क्या होता है, अभी आप अगर इसको हटा दो, यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ पर कुछ लिखा है, ठीक है। तो जनरली हमारा वाइल के अंदर आया, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 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 एग्जीक्यूट होता जाएगा। जब कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो वाइल लूप के बाहर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम जो मेरा इटरेशन है, ये मेरा एक क्या था, ये मेरा एक इटरेशन था, ओके। अब मैं चाहता हूं कि मैं इटरेशन के बाहर निकल जाऊं, मतलब कि मुझे ये पूरा नहीं एग्जीक्यूट करना है, मेरे पास कोई कंडीशन आ गई कि मेरे 4 लाइन हो गया है, अब मैं वापस जाकर अपनी कंडीशन चेक कर लूं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं जो घर की सफाई कर रहा था तो शाम के 6 बज गए, ओके, शाम के 6 बज गए। अब मैं 6 बजे के बाद, नहीं 6 बजे के बाद तो हो जाएगा, हाँ, ये मान लीजिए कि घर पे कोई और आ गया, घर पे कोई आ गया और आपको कोई काम करना पड़ गया अचानक से, तो आप पूरा काम वहीं छोड़ दिया, आपने वो अपना काम किया, उसके बाद आपको वापस से शुरू करना है। जैसे कबाड़ी वाले ने पानी मांग लिया तो आप गए पानी लेके चले आए, उसको पानी दिया और वापस आपने काम शुरू किया। तो वो कि जब हमें बीच में से ही इटरेशन को बीच में खत्म करना पड़ता है, जब हम सारे स्टेप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर कंडीशन आती है जिसमें हम चाहते हैं कि मेरे बाकी स्टेप्स एग्जीक्यूट ना हो, मैं वापस लूप शुरू कर दूं, मतलब वापस लूप, ये कंडीशन तो चेक होगी, बट मैं वापस अपने लूप पर आ जाऊं पहले स्टेप से। जहां पर मुझे पहले स्टेप पे जाना होता है बाकी स्टेप्स को छोड़कर, वहां पर मैं कंटिन्यू यूज करता हूं। कंटिन्यू का मतलब क्या है कि आगे का छोड़ो और वापस अपना लूप शुरू कर दो कंडीशन चेक करने के बाद। तो तभी यहां पर कंटिन्यू से बना हुआ है, कंटिन्यू से एरो, कंटिन्यू का मतलब है कि यहां तक कोड एग्जीक्यूट होते आएगा, जैसे ही कंटिन्यू मिलेगा वो वापस बाकी स्टेप्स को स्किप कर देगा और वो वापस अपना व्हाइल लूप वापस चेक करके शुरू कर देगा, फिर से एक नया इटरेशन शुरू कर देगा। और एक होता है ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक आपका व्हाइल लूप से ही बाहर निकल जाता है। ये देखिए जो ब्रेक है, ब्रेक आपका जब आपको लूप ही खत्म करना हो, तो इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा 6 बजे वाला, कि शाम के 6 बज गए हैं, कंडीशन अभी सेटिस्फाई नहीं हुई है, मेरी छत साफ नहीं हुई है, बट शाम के 6 बज गए हैं, मम्मी लोग कहती हैं कि शाम को घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। शाम के 6 बज गए हैं, या फिर महाभारत में होता है कि 6 बजे के बाद युद्ध रुक जाएगा सूर्यास्त के बाद। तो अभी युद्ध नहीं खत्म हुआ है लेकिन सूर्यास्त हो गया है, आपका सनसेट हो गया है, तो आप लड़ नहीं सकते हो, तो आपको अपना इटरेशन खत्म करना पड़ेगा, आपको बाहर आना पड़ेगा। तो उसके लिए है मेरे पास स्टेटमेंट, सॉरी ये ब्रेक। तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक मुझे व्हाइल लूप से बाहर निकाल देता है, कंटिन्यू व्हाइल लूप में ही रखता है लेकिन बाकी स्टेप को स्किप कर देता है, उसके बाद से वापस सारे स्टेप फिर से चलने लगेंगे। तो जब भी आपको व्हाइल लूप के बाहर जाना हो, ठीक है, एग्जिट व्हाइल लूप विदाउट कंडीशन फेलिंग, कंडीशन सही हो ना हो लेकिन मुझे बाहर निकलना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ब्रेक यूज करूंगा। और जहां पर मुझे को रीस्टार्ट करना पड़ेगा लूप में, वहां पर मैं यूज करूंगा कंटिन्यू। इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, एक मिनट देखता हूं मैं, कुछ मेरे पास क्वेश्चन बन जाए तो annotate, okay. ओके हाँ, क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोग्रामिंग इंटरव्यू में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट करने हैं, ओके, 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट करने हैं, और जब भी आपका नंबर मल्टीपल ऑफ 3 हो, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 हो तो आपको प्रिंट करना है फिज, वो नंबर नहीं प्रिंट करना है, आपको फिज प्रिंट करना है। मल्टीपल ऑफ 5 हो तो आपको प्रिंट करना है बस, और अगर मल्टीपल ऑफ 15 हो तो आपको प्रिंट करना है
फिज बस। ठीक, तो मुझे पहली चीज मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे कुछ प्रिंट करना है और मुझे सारे नंबर प्रिंट करने हैं 1 से लेकर 100 तक। तो इसको मैं अपने कोडिंग टेक्स्ट सेल में डाल देता हूँ। ओके, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और यकीन मानो ये क्वेश्चन 90% ऑफ द प्रोग्रामर नहीं कर पाते हैं जो लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो पहले मैं अपना काउंट ले लेता हूं। ओके, काउंट इक्वल्स टू 0। मेरी कंडीशन क्या है कि while count is less than, while count is less than 101 से कम रहेगा, मतलब 100 तक मुझे प्रिंट करना है। तो मुझे अपना नंबर प्रिंट करना है, लेकिन मुझे 3 कंडीशन है। पहली क्या है कि मल्टीपल ऑफ 3 हो या मल्टीपल ऑफ 5 हो या मल्टीपल ऑफ 15 हो। तो यहां पर एक बात ध्यान देने की, जो 15 है वो मल्टीपल ऑफ 3 और 5 दोनों है। तो अगर मैं अपना इफ लिखूंगा कि इफ काउंट इक्वल टू 1 से शुरू करना है ना मुझे, इफ काउंट %3, मतलब जो मैं उसका रिमाइंडर ले रहा हूं, इक्वल टू 0। ओके, तो अगर मतलब कि मल्टीपल ऑफ 3 है तो उसका रिमाइंडर मॉडुलस से 0 आएगा। तो मुझे क्या करना है, प्रिंट फिज। ठीक है, अब 3 का नहीं है, 5 का हो सकता है। तो अगर उसका मॉडुलस 0 आए तो मुझे क्या करना है, प्रिंट बस। और अगर इन 3 और 5 का नहीं है, 15 का है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट फिज बस। और अगर तीनों का नहीं है तो मुझे खाली अपना नंबर प्रिंट करना है, तो मैं काउंट को प्रिंट कर दूंगा। और जितनी बार मैं प्रिंट करूंगा उसके बाद मैं काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ। एनोटेशन पे आ जाऊं मैं। मेरे पास 1 2 3 पर फिज हुआ, 4 5 के मल्टीपल पर बज हुआ, 6 3 का मल्टीपल है फिज हुआ, 9 3 का मल्टीपल है फिज हुआ, 10 5 का मल्टीपल है तो बज हुआ, 12 3 का है तो फिज हुआ, 15 पर इसने फिज प्रिंट कर दिया। इसे क्लियर करता हूं। 15 पर इसने फिज प्रिंट कर दिया, जबकि यहां पर होना चाहिए था क्या, फिज बस। ओके, यहां पर होना चाहिए था फिज बस। तो ये एक गलती आई है। तो ये क्यों आई है, क्योंकि हम लोगों ने जो कंडीशन लिखी है, हम लोगों ने जो कंडीशन लिखी है वो क्या है कि पहले 3 का चेक करो या 5 का चेक करो और फिर 15 का चेक करो। अगर 15 तो 3 में ही मिल जाएगा तो ये फिर प्रिंट करके बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस एल्स में अगर क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो बाकी पूरे को वो इग्नोर कर देता है। तो हमें पहला काम जो करना होगा वो करना होगा कि इस कंडीशन को हमें उल्टा लिखना पड़ेगा कि पहले 15 चेक करो फिर आप 3 और 5 चेक करो। ठीक है, अब आप करोगे तो मेरे पास 12 पर फिज बस आ गया। 12 पर क्यों आ गया, अच्छा सॉरी, ये होगा फिज बस और यहाँ पर खाली फिज। अब सही है, 12 पर फिज, 10 पर बस, 15 पर फिज बस, फिर 30 पर फिज बस है, फिर 45 पर फिज बस है, तो 15 का मल्टीपल है। तो ये, तो इस एक छोटी सी कंडीशन की वजह से काफी लोग इस प्रोग्राम को नहीं कर पाते हैं। अब हमें क्या चेक करना था, हमें ओके ब्रेक और वाइल का करना था। तो इसको कैसे करते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू, सॉरी ब्रेक और कंटिन्यू का एक तो ये प्रोग्राम हो गया। अच्छा ठीक है, अब मैं करता हूं कि अगर मेरा 23 का मल्टीपल है, अगर मेरा 23 का मल्टीपल है तो मेरा लूप एग्जिट कर जाए। ठीक है, तो मैं कर दूंगा ब्रेक। लूप एग्जिट करने के लिए क्या है, मेरे पास ब्रेक है। तो मैं इसको चला के दिखाता हूं। तो आप देखोगे मैं 22 तक आया, 23 का मल्टीपल हुआ, उसने लूप पे खत्म कर दिया। ठीक है, और यहीं पर मैं करता हूं कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू से क्या होता है,
सॉरी, काउंट नहीं, कंटी है, काउंट, कंटी। ओके, तो ये देखिए इन्फिनाइट लूप में चला गया। अच्छा, अगर यहां से ना हो तो आप रन टाइम पर जाकर इंटरप्ट एग्जीक्यूशन भी कर सकते हो, तो ये भी ये रोक देगा। अगर वहां पर प्लस ना हो तो रन टाइम पर जाकर इंटरप्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 22 के बाद जब मैंने कंटिन्यू किया तो ये इन्फिनाइट लूप में चला गया, तो हुआ क्या, जल्दी से देख लेते हैं। 22 तक सब कुछ सही चला, जैसे ही मेरे पास 23 आया, काउंट की वैल्यू 23 आई, पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन फॉल्स, तीसरी कंडीशन फॉल्स, चौथी कंडीशन ट्रू, यहीं से कंटिन्यू पर वापस आ गया। काउंट की वैल्यू 23 ही है अभी, इसने इंक्रीमेंट तो ये तो तब चलेगा ना जब इफ एल्स के बाहर जाएगा, बट यहां पर ये एलिफ के अंदर से ही कंटिन्यू से वाइल लूप के बाहर अंदर आ गया वापस। फिर आया क्या, पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन फॉल्स, चौथी ट्रू, फिर वापस कंटिन्यू, फिर वापस कंटिन्यू, फिर वापस कंटिन्यू। तो मेरा यहीं से इन्फिनाइट लूप बन गया। अब इसको दूर करने का तरीका क्या है कि मैं यहां पर भी अपना काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करूं। तो मैं वापस से यहां पर अपना कोड लिखता हूं। कंटिन्यू करने के पहले मुझे अपना काउंट बढ़ाना पड़ेगा, तब ये सही से चलेगा और हम लोग देख लेंगे। तो अभी आप देखो 22 तक आया, 23 क्या है, 23 नहीं प्रिंट हुआ, 24 3 का मल्टीपल है तो ये 24 की वैल्यू है 24, 25 5 का मल्टीपल है तो प्रिंट हुआ, ठीक है। अभी हम ऐसे ही और नीचे जाएंगे, 23 का दूसरा होता है 46, ठीक है, 46, 45 मेरा फिजबस 15 का मल्टीपल है, ये हुआ, 46 प्रिंट नहीं हुआ है, सीधे 47 पर आ गया। तो कंटिन्यू मेरा क्या कर रहा है, रीस्टार्ट लूप, और ब्रेक क्या करता है, एग्जिट लूप। ये दोनों चीजें ध्यान देने वाली हैं ब्रेक और कंटिन्यू वाइल के अंदर, कि वाइल कंडीशन, तीन चीजें मेरे लिए आपको ध्यान देनी है। पहली कंडीशन क्या है कि कंडीशन अपडेट का कोड वाइल के अंदर होना चाहिए, इनसाइड वाइल होना चाहिए, नहीं तो आपका इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। दूसरा क्या है कि ब्रेक से एग्जिट लूप, और तीसरा क्या है, कंटिन्यू से रीस्टार्ट लूप। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको वाइल में ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है।